चलिए आपको केरल के वायनाड में जो घटना घटित हुई है उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। वायनाड में भूस्खलन के बाद मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने वायनाड, मलप्पुरम, कोझिकोड और कन्नूर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार से वायनाड समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के सभी राज्यों में के जिलों में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ऑरेंज और रेड अलर्ट क्यों जारी होता है। रेड अलर्ट 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश का संकेत देता है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है 10 से 20 सेमी तक बारिश हो सकती है और येलो अलर्ट 6 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश की संभावना को बताता है। वायनाड में भूस्खलन से 50 से 60 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कई लोग वायनाड के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। भूस्खलन के कारण मुंडकई पूरी तरह से कट गया है और एनडीआरएफ की टीम 2 हेलीकॉप्टर ने भी और अन्य बचाव कर्मी भी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। आपको इस वीडियो में वायनाड में भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह बताएंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों है और कैसे इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि केरल के पूर्व सांसद राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने वाले हैं। उन्होंने एक घटना को लेकर दुख जताया है। पहले उन्होंने लोकसभा में बोला, उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भूस्खलन से बहुत व्यथित हूं। मेरी हार्दिक संवेदना उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिले कलेक्टर से बात की है जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बचाव अभियान चल रहा है। मैं केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत करूंगा और उनसे वायनाड को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करूंगा। सदन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो बयान भी पहले आप सुन लीजिए। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There's an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं भूस्खलन से हुई तबाही को देखकर बहुत दुखी हूं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं सरकार से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं और ये भी है कि यूडीएफ कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हूं कि वे त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के समर्थन और आराम के लिए आगे आए, उनकी सहायता करें। आप समझ लीजिए वायनाड में ऐसा हुआ क्यों। उरुल पोटल मलयालम भाषा में भूस्खलन यही इसे बुलाया जाता है। दर्जनों लाशें मिट्टी के नीचे से निकल चुकी हैं। कईयों के दबने की आशंका अभी भी है। मंडकी, चुड़ालमाला और अट्टामाला और नुलपुझा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वायनाड अकेला जिला नहीं है। उरुल पोटल झेलने वाले कोट्टयम, उडुपी जैसे जिले में इसकी समस्या परेशानी है और लेकिन वायनाड केरल का इकलौता पठारी इलाका भी है, यानी मिट्टी, पत्थर और ऊपर पेड़ पौधों के नीचे मोटे वाले इलाके को कहा जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साल 2021 की रिपोर्ट को अगर देखें
तो केरल के पूरे क्षेत्रफल का 43% हिस्सा भूस्खलन संभावित क्षेत्र है। अब इडुक्की की 74%, वायनाड के 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं, यानी भूस्खलन की आशंका बहुत ज्यादा है। ऊपर से मानसून की भयानक बारिश, 2019 और 2020 की बाढ़ किसे याद नहीं होगी। 1848 वर्ग किलोमीटर केरल के सबसे ज्यादा ढलाने इलाके पश्चिमी घाट में है, यानी वायनाड, कोझिकोड, मलपुरम, इडुक्की, कोट्टयम और पथनमथिट्टा जिला, इसमें सबसे ज्यादा भूस्खलन के मामले सामने आते हैं। 2019 में कुल मिलाकर केरल के 8 जिलों में 80% भूस्खलन की घटनाएं घटी थी। सिर्फ 3 दिन में 120 लोग मारे गए थे। 2018 में 10 जिलों, 371 बड़ी भूस्खलन की घटना और 143 भूस्खलन, 104 लोगों की मौत हुई थी। पहले केरल में ऐसी घटनाएं कम होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेजी आई है। साल 2019 में वायनाड के कुरीजियाजलमा इलाके में 4000 किलोमीटर की बारिश हुई थी, जबकि कई दशक से यहां पर बारिश का मौसम औसतन 2200 मिलीमीटर रहा है, यानी भयानक बारिश की आशंका लगातार बनी रहती है। वजह यह भी है कि जंगल की कटाई। केरल 100 वर्षों से ज्यादा समय से चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, लेकिन पेड़ पौधों के प्रजातियों में आने वाले कमी से जंगलों में कमी आई है। जंगल भी तेजी से कटे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश का पैटर्न भी बदल गया है और इसकी वजह से ढलानों वाले इलाकों में भूस्खलन का मामला बढ़ता जा रहा है। भौगोलिक स्थिति देखें तो पश्चिमी घाट में पठारों के ढलानों पर बसा ये जिला बेहद ही खड़ी ढलाने हैं और घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं, और इसीलिए ऐसे इलाकों में भूस्खलन की आशंका ज्यादा रहती है। भारी बारिश मानसून के मौसम में वायनाड कई बार 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बर्दाश्त करता रहा है। इसकी वजह से मिट्टी रेचुरेट हो जाती है, जिससे वह कटती है और भूस्खलन होते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता वायनाड में ज्यादातर लैटराइट मिट्टी है, यानी कि बेहद कमजोर और कटने वाली। ये बारिश में सैचुरेट होती है। अब इसका वजन बढ़ता है, लेकिन इसकी ताकत खत्म हो जाती है। फिसलने वाली मिट्टी होती है। कैसा है वायनाड का भौगोलिक इलाका, यह भी समझ लीजिए। 2695 मीटर यानी कि 8841 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला पठानी इलाका। केरल के 40% इलाके में पश्चिमी घाट है। भयानक नमी वाला जंगली इलाका, जहां थोड़ी देर भी बारिश होने पर भूस्खलन होने के लाजमी है। ऐसे इलाके के बीच में मौजूद है वायनाड। ज्यादातर इलाके में क्ले जैसी मिट्टी है, यानी कि कमजोर और सरकने वाली मिट्टी, फिसलनदार, इसलिए भूस्खलन का खतरा बढ़ा रहता है। वायनाड में अब तक सबसे बड़ा भूस्खलन की बात करें तो वायनाड के कुरीचियालामला इलाके में भूस्खलन से 150 एकड़ जमीन धंस गई थी। 130 एकड़ चाय का बागान और 20 एकड़ कृषि भूमि, 17 परिवारों ने अपना घर खो दिया था। साल 2020 में मुंडकी इलाके में 3 दिन में लगातार 900 मीटर बारिश हुई थी, लेकिन प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेज दिया था। बारिश रुकते ही अगले दिन बड़ा भूस्खलन फिर से हो गया था। और अब एक बार फिर से वायनाड में ये भूस्खलन की खबर सामने आई है। आपको ये तस्वीरें हैं दिख रही होंगी, आपके लिए वीडियो निकाल कर हमने लाए हैं कि इसमें आप समझिए कि किस तरह से होता है। वायनाड के जियोलॉजिकल भौगोलिकल समीकरण हमने आपको बताया, और सीधी नुमा यहां पर देखिए भूस्खलन की वजह भी होती है। एक तरह से देखिए इस पूरी वीडियो में आप समझेंगे तो ये बताया गया कि आखिर देखेंगे आप तो देखिए अभी कितनी भारी भरकम तबाही मची हुई है, और आपको देख रहा होगा स्क्रीन पर कि किस तरह से गाड़ियां फंसी हुई है, लोग फंसे हुए, एनडीआरएफ नेवी सारे जो जितने भी सहायता कर्मी वहां पर बचाव राहत कार्य कर रहे हैं। और इस वजह से आपके लिए जो ये वीडियो पूरे निकाल कर मैंने लाया उसमें ये चीजें जरूर पता चली है कि आखिर वायनाड में भूस्खलन के इतने सबसे ज्यादा मामले क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, मिट्टी की वजह क्या है, क्यों होती है, अब तक सबसे बड़ी घटनाएं कब कब घटित हुई, इस वीडियो में इसका भी जिक्र किया। इसके डेटा को भी निकाल के मैंने आपके सामने लाया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा में हो सकती है, क्योंकि ये पुरानी डेटा है 2020 और 23 की, 2024 के डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से हमने अभी तक आपको दिखाया। ये आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि किस तरह अभी स्थिति है। आप इस तस्वीर से समझिए कि कितनी भयावह स्थिति बनी हुई है वायनाड में। और इसी वजह से राहुल गांधी और बड़े केंद्रीय मंत्रियों का भी कल जाना है, वहां पर जाएंगे। राहुल गांधी एलओपी हैं और पूर्व सांसद भी रहे वायनाड का,
तो वहां जाकर लोगों पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। और अभी वहां उपचुनाव भी होने हैं वायनाड में। राहुल गांधी ने वहां से सांसदी छोड़ी है, तो वहां प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी के भी जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस आशंका के बीच में जितनी भी घटना घटित हुई है उसकी भयावह तस्वीरें सामने आई है। इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। फिलहाल वायनाड पर अगर कुछ अलग से समझना चाहें या फिर आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये जरूर बताइएगा कमेंट कर। और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।